नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आज आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। कोरोना एक बीमारी नहीं बल्कि एक अवसर है। दोस्तों, पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, तो आपका जानना बहुत जरूरी है कि इन 2 सालों में कोरोना का नाम लेकर आपको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 5 लाख लोगों की जान गई है, लेकिन सच आपको पता है 5 लाख जान गई है या 50? किसी भी राज्य सरकार ने 2 मिनट तक का भी मौन नहीं रखवाया जिन्होंने अपने परिवार को खोया है। बस एक हमारे महाराज ने थाली बजवा दी, दिए जलवा दिए, जैसे कोरोना नहीं राम जी अयोध्या से। कोविड आते ही लोगों की सैलरी कम कर दी जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा चंदा दिया जाता है पार्टियों को इलेक्शन में प्रचार करने के लिए। अगर आपके माइंड में ये भी डर है कि कोविड के कारण दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस की टेस्टिंग बढ़ा देते हैं तो केस बढ़ जाते हैं, केस की टेस्टिंग कम कर देते हैं तो केस कम हो जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण दूं मैं आपको, दिल्ली का। 1 लाख टेस्टिंग होती थी डेली, 26 से 27 हजार केस पॉजिटिव आते थे, लेकिन अब टेस्टिंग 45,000 से 40,000। आने वाले टाइम में बिल्कुल बंद हो जानी है ये टेस्टिंग, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन जो आ रहे हैं उनका प्रचार जो करना है इनको। ये बेशरम लोग आपके बच्चों के साथ तक खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे पास आंकड़े हैं दोस्तों, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहते, वहां के सरकारी स्कूल कब से बंद पड़े हैं। और सबसे बड़ा माफिया पता है कहां चल रहा है दोस्तों? मेडिकल सेक्टर में लाखों करोड़ों अरबों रुपए तक कमा लिए इन्होंने। दोस्तों, आपको जैसे कि पता है, कोरोना के कारण अब तक देश में बहुत लोगों की जान तक जा चुकी है और बहुत लोग बेरोजगार तक हो चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ना किसी को नौकरी दिलवाई, ना किसी को कर्जा माफ किया और ना किसी के बच्चे के लिए एजुकेशन में डेवलपमेंट करी। और आपको हैरानी होगी ये सोचकर कि कोई भी एक न्यू हॉस्पिटल तक नहीं बनाया गया। कोरोना के टाइम पे टेम्परेरी सेटअप लगाए जाते हैं और उनको बाद में हटा लिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पीछे एक बहुत बड़े माफिया काम कर रहे हैं, जिसके प्रूफ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। चलो अब बात करते हैं डिटेल से हर एक टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना से गए लोगों की जान के बारे में। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 5 लाख लोगों की जान गई है, लेकिन सच आपको पता है 5 लाख जान गई है या 50 लाख जान गई है? किसी भी राज्य सरकार ने 2 मिनट तक का भी मौन नहीं रखवाया जिन्होंने अपने परिवार को खोया है। बस एक हमारे महाराज ने थाली बजवा दी, दिए जलवा दिए, जैसे कोरोना नहीं राम जी अयोध्या से वापस लौट कर आए हो। गवर्नमेंट ने उन परिवारों के लिए बस चुग्गा डाल दिया दोस्तों। 2,000 ले लो, 2,500 ले लो। अरे किसका परिवार पलता है 2,000 2,500 रुपए महीने में? जिनके घर से कोई गया है, जरा उनके घर पर जाकर पूछो क्या बीत रही है। अब बात करते हैं लोगों की बेरोजगारी के ऊपर। कोविड आते ही लोगों की सैलरी कम कर दी जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा चंदा दिया जाता है पार्टियों को इलेक्शन में प्रचार करने के लिए। भूखा मरता है तो उस एम्प्लॉय का परिवार। हमारे नेता और राजाओं की तो मौज हो रखी है कोरोना के कारण। ना ही किसी कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर एक्शन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी आधी कर दी जाती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको, एक एम्प्लॉय से 4 एम्प्लॉय का काम लिया जा रहा है और वो बेचारे एम्प्लॉय गधे की तरह यह सोचकर काम करते रहते हैं कि 14-14 घंटे की कोविड के कारण के दूसरी जॉब मिलना मुश्किल होगा। अगर आपके माइंड में ये भी डर है कि कोविड के कारण दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों की ईएमआई तक नहीं भरी जा रही है। बड़ी से बड़ी कंपनियां बड़े से बड़े एम्प्लॉय की सैलरी आधी कर चुकी है। सवाल उठता है तो क्यों करती है आधी?
आप नोट करना इस चीज को, जब भी कोविड की लहर आती है दोस्तों तो किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन जरूर होता है। सेकेंड वेव के टाइम भी वेस्ट बंगाल और बाकी स्टेट में इलेक्शन थे, और थर्ड वेव के टाइम पे भी पंजाब और यूपी जैसे स्टेटों में इलेक्शन है। दोस्तों जो ये लहर कोविड की आती है ना, हम ये नहीं कहते कोविड नहीं है, कोविड है, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर टेस्टिंग को बढ़ाना, टेस्टिंग को घटाना गेम बना रखा है। और कॉर्पोरेट सेक्टर को बोला जाता है सैलरी कर दो आधी, तुमके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, हमको दो इलेक्शन प्रचार करने के लिए पैसा। आप जिस कंपनी में काम करते हो ना, आप उस कंपनी के बारे में चेक कर लेना। मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम लेकर नहीं बताना चाहता आपको, आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितना चंदा दिया है गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हो, सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। मेरे पास भी है सारी इंफॉर्मेशन, धीरे धीरे सभी के प्रूफ शेयर करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको सभी प्रूफ के साथ कि किसने कितना चंदा दिया है। लोगों से अपनी ईएमआई तक नहीं भरी जा रही है, किसी का घर ईएमआई पर था, किसी की कार ईएमआई पर थी, किसी का टीवी ईएमआई पर था, पर आजकल सभी लोगों का कुछ ना कुछ ईएमआई पर चल रहा होता है। लेकिन लोगों से ईएमआई नहीं भरी गई ना, तो इन्होंने सभी लोगों के सिबिल स्कोर तक खराब कर दिए। गवर्नमेंट बताए कितने लोगों के सिबिल स्कोर खराब हुए हैं, गवर्नमेंट बताए कितने लोग अब कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, गवर्नमेंट बताए कि अब बैंकों का एनपीए कितना हो गया है। सब कुछ गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट तरीके से बताना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। नहीं बताएगी ये गवर्नमेंट आपको, बड़ी निकम्मी सरकार है। मैं किसी एक स्टेट की गवर्नमेंट के बारे में नहीं कर रहा, मैं सभी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं। यही हाल केंद्र का है, केंद्र नहीं बताना चाहता तो राज्य तो बता सकता है, ये नहीं बताएंगे। मैं आपको हर एक स्टेट की डिटेल दूंगा दोस्तों। गवर्नमेंट बताए लोगों की नौकरी जा चुकी है, कितने लोगों को नौकरी मिली। कहा जाता था इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर होगा, अरे गवर्नमेंट बताए कितने आईटी सेक्टर आए हैं, मेड इन इंडिया कितना सफल हुआ है, सब कुछ बताए। गवर्नमेंट लोगों को जनता जानना चाहती है। किंगफिशर का मालिक विजय माल्या देश का भगोड़ा हमारे खून पसीने का पैसा लेकर भागा हुआ है, लेकिन सोचने की बात है आज भी उसकी किंगफिशर बियर देश में बिक रही है और विदेश में मौज मार रहा है। गवर्नमेंट ने उसके कर्जे की रिकवरी करने के लिए क्या करा बताए गवर्नमेंट, जनता जानना चाहती है। आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लोगे ना, तो बैंक वाले अपने बाउंसर भेज देते हैं आपके घर के बाहर, चाहे वो तरीका लीगल हो या इलीगल। सोच कर देखिए, विजय माल्या फ्रॉड, नीरव मोदी फ्रॉड, ललित मोदी फ्रॉड, सारे पैसे इन्होंने बाहर भेज दिए। दोस्तों पता है क्यों? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग, आपको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। समझना होगा, जागना होगा, सरकारों से सवाल पूछना होगा। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे ना इनसे, तो ये इसी तरीके से खेलते रहेंगे आपके साथ। जिस दिन आप लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर ये एक नया खेल लाएंगे, लेकिन कम से कम कोरोना का बहाना चला जाएगा। जो कोरोना है, या तो ये लोग प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल बनाएंगे, बताऊंगा इसी वीडियो में मैं आपको ये क्यों नहीं बना रहे हैं हॉस्पिटल। इन्होंने कोरोना का अवसर बना रखा है दोस्तों। केस की टेस्टिंग बढ़ा देते हैं तो केस बढ़ जाते हैं, केस की टेस्टिंग कम कर देते हैं तो केस कम हो जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण दूं मैं आपको, दिल्ली का 1 लाख टेस्टिंग होती थी डेली, 26 से 27 हजार केस पॉजिटिव आते थे, लेकिन अब टेस्टिंग 45,000 से 40,000। आने वाले टाइम में बिल्कुल बंद हो जानी है ये टेस्टिंग, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन जो आ रहे हैं, उनका प्रचार जो करना है इनको, इसलिए धीरे धीरे करके गेम खेलेंगे दिल्ली की जनता के साथ। जुमलेबाज है ये सब, जुमला देते हैं लोगों को। दोस्तों सबसे बड़ी बात, लोगों की जान गई, लोगों ने परिवार तक खोया है, लेकिन ये बेशरम लोग आपके बच्चों के साथ तक खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर आपको पता है बच्चे कितना सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, लेकिन वर्चुअल रैली करने के लिए इनके पास टीवी है, फोन है, सब कुछ है। गांव गांव तक, कस्बे कस्बे तक, लोगों के घरों के बाहर तक
टीवी लगाकर वर्चुअल रैली हो रही है। सोच कर देखो, आज भी कितने गरीब बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन तक नहीं है, नेट का रिचार्ज तक नहीं करा पाते। वो बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। हमारे पास आंकड़े हैं दोस्तों, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहते, वहां के सरकारी स्कूल कब से बंद पड़े हैं, पढ़ाई तक नहीं हो रही है, बस उनको पास कर दिया जाता है बिना एग्जाम के। तो आप ही बताएं, कल वो बच्चा जॉब के लिए जाएगा, क्या उसको जॉब मिलेगी? कोई कंपनी जॉब देगी? नहीं देगी। फिर क्या होगा? बेरोजगारों की लाइन लग जाएगी, फिर पार्टियां बेरोजगारों की वोट लेने के लिए चुग्गा डाल देगी। ऐसा चुग्गा वो अपने हक के लिए खड़े ही नहीं हो पाएंगे। किसी भी स्टेट ने, एक भी स्टेट ने ऑनलाइन एजुकेशन मेथड को इंप्रूवमेंट तक नहीं की, क्योंकि वो चाहते ही नहीं बच्चों को पढ़ाना। ऑनलाइन मेथड में 1 रुपए तक खर्च नहीं किया। सोच कर देखो, ये आपके बच्चों के भविष्य के साथ तक खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा माफिया पता है कहां चल रहा है दोस्तों? मेडिकल सेक्टर में लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए तक कमा लिए इन्होंने, मास्क बेचकर, सैनिटाइजर बेचकर। ठीक है, बनाओ यार, हम मना नहीं कर रहे, करते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बना रहे हो मास्क, सैनिटाइजर। लेकिन ये सब क्या करते हैं, जब कोविड बढ़ता है ना, टेम्परेरी बेड लगाते हैं ये दिखाने के लिए। एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला इन्होंने 2 साल में। बात करते हैं चाइना से मुकाबला करने की, लोग 10 दिन में 10,000 बेड का हॉस्पिटल बना दिया था उन्होंने, जो अब तक नहीं हटाया। लेकिन ये पता है क्या करते हैं? टेम्परेरी बेड लगाते हैं ये, और उसके बाद हटा लिए जाते हैं। आप सोचेंगे इसमें क्या माफिया? मैं बताता हूं आपको क्या माफिया है इसमें। अगर इन्होंने कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खोल दिया ना, क्योंकि प्राइवेट तो खुले हुए हैं दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर को जो काम करना है वो तो कर ही चुका है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल से ये पैसा वसूलते हैं ना, वो उन हॉस्पिटल से इनका पैसा वसूलना बंद हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं खोलते। आज भी आपको पता है, किसी भी स्टेट में एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल दो, किसी में भी भीड़ कम नहीं है। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, सोच कर देखो दोस्तों, कितना करोड़ों, अरबों रुपए हॉस्पिटल से खींचने लग रहे हैं ये लोग। किसी एक स्टेट में नहीं खोला जिसमें काम न्यू शुरू करके बना दिया हो 2 साल में। ये बताते हैं हमने ऑक्सीजन के इतने प्लांट लगाए। अरे कब लगाए आप लोगों ने, ये तो बता दो। जब लगाए हैं आपने, तब पब्लिक मरनी शुरू हो गई थी। तुमको नहीं पता था क्या ऑक्सीजन क्राइसिस हो सकता है कोरोना के कारण? लेकिन जब कोई हादसा होता है ना, तो फिर जागते हैं ये लोग। दोस्तों, आपको समझना होगा इस बात को। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मुझे अपनी बात लोगों के घर घर तक, जन जन तक पहुंचानी है। वीडियो कभी भी उड़ सकती है, आप वीडियो को डाउनलोड कर लेना, बेशक से अपलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ना मुझे इस वीडियो से पैसे कमाने हैं और ना ही कुछ करना है। मेरा मोटिव ये है कि आप लोग समझ सको इन लोगों की चाल को। दोस्तों, आपको समझना होगा, सरकारों से सवाल पूछने होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं सभी प्रूफ के साथ सभी चीजों को एक्सपोज करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।